नमस्कार और नए साल के इस पहले हफ्ते में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए सीधा जानते हैं कि 1 से 7 जनवरी 2026 का ये जो हफ्ता है वो चंद्र राशि के हिसाब से आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। देखते हैं सितारे क्या कह रहे हैं। तो मन में सवाल यही है ना, कि साल का ये पहला हफ्ता आखिर ला क्या रहा है। करियर, पैसा, रिश्ते, इन सब पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए साथ मिलकर इस पूरे हफ्ते का हाल जानते हैं। अच्छा, राशिफल जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि इस हफ्ते आसमान में ग्रहों की चाल कैसी है। मतलब एक तरह से कहें तो इस हफ्ते का कॉस्मिक वेदर रिपोर्ट क्या है, क्योंकि सारा भविष्यफल इसी पर तो टिका है। तो देखिए इस हफ्ते आसमान में हो क्या रहा है। सबसे बड़ी बात, सूर्य धनु से निकलकर मकर राशि में जा रहे हैं। ये एक बड़ा शिफ्ट है। चंद्रमा भी तेजी से मेष से कर्क तक घूमेंगे, मतलब मूड स्विंग्स के लिए तैयार रहिए। मंगल वृश्चिक में है, मतलब पूरी ताकत में। गुरु वृषभ में है, जो थोड़ी स्थिरता देंगे। और शनि मीन राशि में बैठकर हमें सब्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। और हाँ, सबसे बड़ी राहत की बात, बुध जो अब तक वक्री थे यानी उल्टी चाल चल रहे थे, वो अब मार्गी हो रहे हैं। मतलब कम्युनिकेशन की सारी गड़बड़ियां अब ठीक हो जाएंगी। तो जैसा मैंने कहा, इस हफ्ते की सबसे बड़ी हेडलाइन है सूर्य का मकर राशि में जाना। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अब हवा में थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ी सीरियसनेस आ जाएगी। हमारा फोकस अब लॉन्ग टर्म गोल्स पर होगा। कह सकते हैं कि अब काम को लेकर, अपने एम्बिशंस को लेकर थोड़ा और गंभीर होने का वक्त आ गया है। चलिए अब सीधा राशियों पर आते हैं। शुरुआत करते हैं पहली 3 राशियों से, मेष, वृषभ और मिथुन। देखते हैं इनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो मेष राशि वालों, इस हफ्ते दिमाग बहुत तेज चलेगा। सूर्य का जो गोचर हो रहा है उससे करियर में कोई नया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, खासकर प्लानिंग से जुड़ा हुआ। पर हाँ, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। पैसा तो आएगा, लेकिन खर्चे भी लाइन में खड़े मिलेंगे, तो बजट बना लेना अच्छा रहेगा। घर में छोटी मोटी बातों को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। उपाय के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। और सबसे जरूरी बात, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखें। वृषभ राशि के लोगों के लिए ये हफ्ता एक तरह से फल पाने का हफ्ता है। जो मेहनत पहले की थी उसके अच्छे रिजल्ट्स अब मिलेंगे। गुरु की कृपा से पैसों के मामले में भी स्टेबिलिटी आएगी। बस एक चीज है, थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, तो काम के बीच में आराम भी जरूर करें। आलस को बिल्कुल पास मत आने दीजिएगा। और हो सके तो किसी सफेद चीज का दान करें, अच्छा रहेगा। और अब मिथुन राशि, आपके लिए तो खुशखबरी है। आपकी राशि स्वामी बुध जो हैं वो अब सीधी चाल चलने लगे हैं। इसका मतलब है कि यह हफ्ता कम्युनिकेशन के नाम है। आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपकी बुद्धि तेज चलेगी। इंटरव्यू हो या कोई लीगल मैटर, आपको फायदा मिलेगा। रिश्तों में भी जो कन्फ्यूजन था वो दूर होगा। उपाय के लिए भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं। बस एक सलाह है, 2 लोगों के झगड़े में बीच में पड़ने से बचिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए ये हफ्ता क्या सौगात लेकर आया है। कर्क राशि वालों, आपके राशि स्वामी चंद्रमा की वजह से इस हफ्ते आप थोड़ा ज्यादा इमोशनल महसूस कर सकते हैं, तो अपनी फीलिंग्स को समझना बहुत जरूरी होगा। परिवार में माँ की सेहत का खास ख्याल रखें। पर एक अच्छी खबर भी है, अगर प्रॉपर्टी या गाड़ी से जुड़ा कोई काम अटका हुआ था तो वो इस हफ्ते बन सकता है। उपाय के लिए भगवान शिव को जल चढ़ाएं। और हाँ, पुरानी बातों को दिल से लगाकर मत बैठिए, आगे बढ़ने का समय है। सिंह राशि, अब आपकी बारी है और ये हफ्ता पावर पैक्ड रहने वाला है। आपके स्वामी सूर्य आपको जबरदस्त पावर दे रहे हैं। मतलब लीडरशिप, अथॉरिटी, रिकॉग्निशन सब मिलेगा। ऑफिस में बॉस और सीनियर्स का पूरा सपोर्ट रहेगा और घर में भी आपकी बात को वजन दिया जाएगा। कुल मिलाकर एक पावरफुल हफ्ता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस पावर के साथ अहंकार को मत आने दीजिएगा। गुड़ और गेहूं का दान करना बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए ये हफ्ता प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के लिए बेहतरीन है। अगर सेहत को लेकर कोई परेशानी चल रही थी तो अब उसमें सुधार दिखना शुरू हो जाएगा। ये एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। आपकी जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो है ओवरथिंकिंग, तो कोशिश करें कि ज्यादा सोचने से बचें। उपाय के तौर पर तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। अच्छा, तो अब हम राशि चक्र के अगले पड़ाव पर हैं। चलिए जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है।
तुला राशि के लिए बैलेंस वापस आ रहा है। ये हफ्ता रिश्तों और पार्टनरशिप्स के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर कहीं कोई अनबन चल रही थी तो वो अब सुलझ सकती है। शादी ब्याह की बात को आगे बढ़ाने के लिए भी समय अच्छा है। बिजनेस में भी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। बस देवी लक्ष्मी की पूजा करें और फैसले लेने में ज्यादा देर न करें। वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपकी ही राशि में है, तो एनर्जी और हिम्मत की कोई कमी नहीं होगी। ये हफ्ता आपको कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए उकसा सकता है और उससे फायदा भी हो सकता है। लेकिन इस बढ़ी हुई एनर्जी के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना होगा, खासकर एसिडिटी या बीपी जैसी दिक्कतों का। और हाँ, हर बात पर जिद करने से बचिए। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना अच्छा होगा। किसी लाल कपड़े का दान कर सकते हैं। धनु राशि के लिए ये हफ्ता फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहने वाला है। सूर्य का असर आपको एक अलग ही चमक देगा। हायर स्टडीज या ट्रैवल की प्लानिंग के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके स्वामी गुरु का आशीर्वाद भी साथ है तो दिशा सही मिलेगी। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना फायदेमंद रहेगा। बस एक चीज का ख्याल रखें, कोई भी प्रॉमिस करने से पहले 2 बार सोच लें, क्योंकि इस बार उसे पूरा करना ही पड़ेगा। और अब हम आ गए हैं अपनी इस साप्ताहिक राशिफल यात्रा के आखिरी हिस्से में। बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की। मकर राशि वालों, आपके स्वामी शनिदेव मेहनत मांग रहे हैं, तो तैयार हो जाइए। हो सकता है करियर में ग्रोथ थोड़ी धीमी लगे, पर वो सॉलिड और परमानेंट होगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, शनि की अदालत में मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। घर परिवार में भी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। इस सब में निराश बिल्कुल ना हो, बस धैर्य बनाए रखें। शनि मंत्र का जाप आपको ताकत देगा। कुंभ राशि, आपके लिए यह हफ्ता है न्यू आइडियाज और इनोवेशन का। दिमाग बहुत तेजी से चलेगा, कुछ नया सूझेगा। टेक्नोलॉजी, सोशल वर्क या नेटवर्किंग जैसे फील्ड्स में है तो खास फायदा मिल सकता है। दोस्त भी इस हफ्ते बहुत सपोर्टिव रहेंगे, तो उनसे कनेक्ट जरूर करें। बस एक ही सलाह है, फैसले दिमाग से लें, दिल से नहीं। और किसी नीले रंग के कपड़े का दान करना अच्छा रहेगा। और आखिर में मीन राशि, शनि का असर आपको लाइफ को लेकर थोड़ा और सीरियस बना सकता है। आपकी स्पिरिचुअल साइड ज्यादा एक्टिव हो सकती है, मतलब आप कुछ गहरे सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए बहुत अच्छा समय है। पैसों के मामले में प्लानिंग बहुत जरूरी होगी। फालतू खर्चों पर लगाम लगाएं। उपाय के लिए पीपल के पेड़ को चल चढ़ाएं। और हाँ, इस हफ्ते किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा करने से बचें। तो ये था इस हफ्ते का लेखा जोखा। कुल मिलाकर देखें तो ये हफ्ता 2 बड़ी चीजें लेकर आ रहा है। एक तरफ सूर्य का गोचर हमें डिसिप्लिन और मेहनत की ओर धकेल रहा है, और दूसरी तरफ बुध का मार्गी होना कम्युनिकेशन को साफ और आसान बना रहा है। मतलब ये हफ्ता मेहनत और साफ बातचीत का एक कॉम्बिनेशन है। तो अब इस पूरी जानकारी के साथ सवाल आपके लिए ये है कि आपकी राशि के अनुसार इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ा मौका, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? उसे पहचानिए, उस पर काम कीजिए और इस हफ्ते को अपने लिए खास बनाइए। आपका ये हफ्ता बहुत शुभ हो।